नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर उत्तराखंड को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धामी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया है। सभी 11 मंत्रियों को भी सीएम के साथ शपथ दिलाई गई। बता दें कि पहले वो शनिवार को ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। कैबिनेट में सतपाल महाराज, बशिंदर भगत, अरविंद पांडे, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, भीषण सिंह चुफाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद को मंत्री पद की शपथ दिलाई। धामी सरकार में 3 राज्य मंत्रियों को कद बढ़ा है। नेतृत्व परिवर्तन की कवायद के चलते डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इसमें डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल था। वर्तमान में सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। त्रिवेंद्र सरकार के समय में डॉक्टर धन सिंह रावत और रेखा आर्य को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन तीरथ सरकार में दोनों मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री पद से संतोष होना पड़ा था। और वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यमुना कॉलोनी स्थित आवास में जहां सन्नाटा पसरा रहता था, वहां आज से साज सज्जा और सफाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के यमुना कॉलोनी में सिंचाई विभाग की कॉलोनी के आवास में आमतौर पर उनके जनसंपर्क अधिकारी नवीन और एक हफ्ते पहले आए सहायक चेतन सिंह ही दिखते थे। धामी कभी कभार वहां आते थे। आमतौर पर यहां सन्नाटा रहता था। धामी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा होते ही यहां चहलकदमी पड़ गई। शनिवार को जहां सुरक्षा कर्मियों और खुफिया तंत्र ने डेरा डाला, वहीं धामी भी देर रात अपने इस आवास में कुछ परिचितों संग पहुंचे। और वहीं रविवार सुबह सिंचाई विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। कर्मचारियों और मजदूरों के लगाकर आवास के बाहर लगे पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई की गई। साथ ही बिजली और केबल आदि के भी तारों को भी ऊर्जा निगम की मदद से दुरुस्त कराया गया। आवास के बाहर साफ सफाई भी की जाती रही। दोपहर लगभग 1 बजे झवरेड़ा से भाजपा विधायक देसराज कर्णवाल भी वहां पहुंचे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के घर के सामने उनका भी घर है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी के आवास के सामने ऊर्जा निगम के एक अधिकारी का भी घर है, जो झवरेड़ा विधायक के पारिवारिक परिचित है। दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री के घर में एक सुरक्षाकर्मी और उनके आवास का सहायक चेतन सिंह असवाल भी मौजूद थे। और वहीं बात करें उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की, तो उत्तराखंड में लगभग 3.5 महीने के बाद एक दिन में सबसे कम 78 संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18 से कम पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 29,307 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,724 हो गई है। इनमें से 3,25,692 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,333 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अभी 1,749 एक्टिव केस हैं। और वहीं राज्य में रविवार को ब्लैक फंगस का एक नया मामला मिला है, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 507 हो गई है, जबकि 100 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। मरीज को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया और 2 मरीज ठीक भी हुए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड के वेदर की, तो उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बौछारों ने उमस और गर्मी से राहत दी है, जबकि मैदानों
में तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग ने आज भी नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। और वहीं बात करें रविवार की, तो रविवार को तड़के प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में घने बादल छाए रहे। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में तेज बौछार पड़ी। हालांकि इसके बाद मौसम खुल गया और धूप निकल आई। शाम करीब 4 बजे मौसम ने फिर करवट ली और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और वहीं बात करें देहरादून में, तो आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। नैनीताल में रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से जगह जगह जाम लगा रहा। सुबह से शाम तक पर्यटकों की आवाजाही से प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आई। पुलिस और प्रशासन अंदाजा नहीं लगा सका कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ जाएंगे। रानी बाग से नैनीताल तक सड़कों पर जाम लगा रहा। इससे पर्यटक भी परेशान नजर आए। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही। शनिवार से ही नैनीताल में पर्यटक आने शुरू हो गए थे। इसके चलते रविवार को नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। पर्यटकों की भीड़ के चलते शहर की छोटी बड़ी सभी पार्किंगें फुल हो गई हैं। देर शाम तक दोपहिया वाहनों से ही डीएसए मैदान एक ओर से फुल हो गया। दोपहर बाद जब पंजाब, दिल्ली और यूपी के पर्यटक आने लगे तो भीमताल मार्ग और नैनीताल मार्ग पर जाम लग गया। रानी बाग में वाहनों की लंबी कतार लगने पर एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र के निर्देशन में यातायात निरीक्षक के साथ काठगोदाम और मुखानी थाने की पुलिस फोर्स लगाई गई। इस दौरान पुलिस ने गोलापार से नैनीताल जाने वाले वाहनों को रोक दिया। बनभुलपरा पुलिस ने गोला पुल के पास पड़े वाहनों को रोक दिया था। पुलिस ने पर्यटकों के वाहनों को शहर के जाने पर भी रोक लगा दिया। जाम के चलते पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं बात करें देहरादून के चिड़ियाघर की, तो देहरादून चिड़ियाघर में भी रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभिभावकों के साथ बच्चे भी पहुंचे और खूबसूरत पक्षियों को देखकर खिलखिला उठे। रविवार को करीब 3000 पर्यटकों ने वन्यजीवों और पक्षियों के दीदार किए। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से घरों में कैद बच्चे अभिभावकों के साथ चिड़ियाघर पहुंचे। वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत ने बताया कि 2 महीने बाद पहली बार देहरादून चिड़ियाघर में 3000 पर्यटक पहुंचे, जो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा होगा। वहीं चिड़ियाघर में जिपलाइन, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट को बंद कर किए जाने से युवाओं को मायूस होना पड़ा। वन कर्मियों ने पर्यटकों को बताया कि मानसून के दौरान हादसे की आशंका के चलते साहसिक खेलों को फिलहाल बंद कर दिया है। और वहीं पर्यटक स्थल चोपता से ऊखीमठ की तरफ आ रहे बेकाबू वाहन की चपेट में आने से सड़क किनारे बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया है। शनिवार देर शाम करीब 7:30 बजे i20 कार चोपटा से लौट रही थी। कार में चालक नवल रावत समेत 4 लोग मौजूद थे। सिरसोली गांव के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी मुंडेर पर जा टकराई। इससे वहां बैठे रणवीर सिंह और मदन सिंह निवासी खरोकी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। साथ ही घायलों को निजी वाहन से पीएचसी ऊखीमठ लाने लगे, लेकिन गंभीर चोट के कारण दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद ऊखीमठ थाना अध्यक्ष मुकेश थलेड़ी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और कार को सीज करते हुए चालक समेत उसके साथ के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले की प्रारंभिक जांच की भी शुरू कर दी गई है।
दूसरी तरफ परिजनों की मौजूदगी में शवों का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। बताया गया कि जिस स्थान पर वाहन मुंडेर से टकराया है वहां पर सड़क बहुत चौड़ी है। अगर आप इंटरनेट सर्फिंग सावधानी से नहीं करते हैं तो सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। यह साइबर ठगों का बुना ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लोग खुद ही उन्हें कमाई दे रहे हैं। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में बीते कुछ महीने में सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़े हैं। पुलिस जल्द ही ऐसे कुछ मामलों का खुलासा कर सकती है। दरअसल सेक्सटॉर्शन नया अपराध नहीं है। एक दशक पहले इसके कुछ एक मामले देश भर में आते थे, लेकिन अब हर हाथ मोबाइल और इंटरनेट है तो साइबर ठग बड़े पैमाने पर लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक ये वर्चुअल सेक्स और फिर होने वाली उगाई से मिलकर बना है। इसमें साइबर ठग एक फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसे जब स्वीकार किया जाता है तो सामने वाले से अश्लील बातें की जाती हैं। कुछ देर या दिन बाद ये बातें वीडियो कॉल पर भी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ठग एक रिकॉर्डेड वीडियो संबंधित व्यक्ति को दिखाते हैं और उससे भी कपड़े उतारने को बोलते हैं और वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद ठग इन दोनों वीडियो को आपस में जोड़कर संबंधित व्यक्ति को भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। वर्चुअल सेक्स एक्टिविटी में लोगों को फंसाकर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकियां दी जाती हैं। इसके बदले मोटी रकम मांगी जाती है। बहुत से लोग ठगों का रकम भी देते हैं। एसटीएफ के मुताबिक उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले अब बढ़ने लगे हैं। वहीं रामनगर हाईवे एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में दंपति समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली थी। रविवार को रामनगर हाईवे पर 3 कारें एक दूसरे के पीछे चल रही थी। धनौरी गांव के पास अचानक पहले एक कार रुकी पर तीनों को कारें एक के पीछे टकरा गई। हादसे में आगे की 2 कारें हाईवे किनारे खेत में जाकर पलट गई, जबकि एक कार क्षतिग्रस्त होकर हाईवे पर रुक गई। आसपास के लोगों की सूचना पर सीपीओ प्रभारी पवन भारद्वाज टीम के साथ पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को गाड़ियों से बाहर निकालकर उन्हें सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में घायल लोगों की पहचान करणपुर निवासी विक्रांत सिंह, उनकी पत्नी ममता सिंह, कश्मीरी कॉलोनी जैननगर दिल्ली निवासी सन्नी अरोरा, रोहिणी दिल्ली निवासी विजय, सेक्टर 3 रोहिणी निवासी कशिश के रूप में हुई है। एएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि हाईवे पर एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से 3 कारें आपस में टकरा गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।